अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व अला अहलि बैतिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुक़र्रबीन अल मुअज़्ज़मीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलिय्युल अज़ीम। लाइके सब तकरीम हाज़रीन गिरामी कदर, आज ख्वाजा सैयद याक़ूब अली शाह अलैहि रहमा के उर्स मुबारक की ये मुबारक महफिल सरोज़ा उर्स की दूसरी नशिस्त और इस नशिस्त में हमारी हाज़री यकीनन एक एक लम्हा दुनिया में और आखिरत में हमारे लिए अज़ीम अजर की ज़मीन है। औलिया से वाबस्तगी, इनसे ताल्लुक़, इसके हवाले से एक कुरानी नज़्म पेश करेंगे कि कुरान हकीम ने क्या नज़्म फराहम किया है। इस मुबारक महफिल की सदारत पीर तरीक़त क़िबला काबा सैयद नईमुल हसन शाह साहब फरमा रहे हैं और औलिया अल्लाह का फैज़ उनकी रूहानी विरासतों से जारी होता है और इस दरगाह के तजल्लियात के अमीन सैयद नईमुल हसन शाह साहब हैं। खुदाबंद ज़ुल-जलाल पाक परवरदिगार आपके साये को दराज फरमाए। कुरान हकीम में इरशाद हुआ, सूरह तौबा कुरान हकीम की नवी सूरह मुबारक और इसकी आयत का शुमार है 35। इरशाद हुआ, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, वो अल्लाह है जिसने अपना रसूल हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा। लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि, ताकि ये रसूल इस दीन को तमाम अदियान बातिला पर गालिब कर दे। वलौ करिहल मुशरिकून, खा ये बात मुशरिकीन को कितनी ही नागवार क्यों ना गुजरे। खालिक कायनात ने इस आयत में आगाज़ यूँ फरमाया कि हम्द और नात के मज़ामीन यकजा हो गए। जब ये फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा, पहचानो कौन अल्लाह, वो अल्लाह जिसने ऐसा रसूल भेजा जो हिदायत और दीन हक़ लेकर आए। ये मज़मून हम्द का है और इसी में नात का मज़मून मौजूद है। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, पहचानो मुस्तफ़ा को कौन जिसे अल्लाह ने भेजा हिदायत के साथ और दीन हक़ के साथ। हम्द और नात का इम्तिज़ाज है। फरमाया कि हिदायत देकर भेजा, दीन हक़ देकर भेजा। हिदायत के बाद दीन हक़ को बयान किया। दीन तो खुद हिदायत है, दीन खुद हिदायत है।
लेकिन रब्बे जुल जलाल ने फरमाया बिल हुदा व दीनिल हक, हिदायत और दीन हक के साथ, इसलिए कि अमूमी इंसानियत को दीन तक लाने का निज़ाम वो है हिदायत, और दीन के अंदर जो पहले से मौजूद है उसके लिए निज़ाम है अल्लाह के क़ुर्ब का। तो जो दीन के बाहर है उसको हिदायत के ज़रिए दीन में दाखिल किया जाए, जो दीन के अंदर मौजूद है उसे अल्लाह का क़ुर्ब बख्शा जाए। क़ुर्बत का निज़ाम है दीन हक, और दीन हक की मारिफत है हिदायत, कि हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि ये रसूल इस दीन हक को अदियान बातिला पर गालिब कर दे। रसूल अकरम ने वो कर दिया, दीन गालिब हो गया, शर्क़ व गर्ब से लोग दामन करम से वाबस्ता हो गए, मुआशरत में इनकलाबी तब्दीली आ गई, जान के दुश्मन जानों के रखवाले बन गए। वो जो छोटी छोटी बातों पर ना ख़त्म होने वाली जंगों का आगाज़ करते थे वो एक दूसरे के लिए पैकरे इखलाक बन गए, एक दूसरे के माल के दुश्मन एक दूसरे के लिए सखी और गनी बन गए। ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि जिस मुआशरे में बेटी को जिंदा दरगोर करना रिवायत था, उस मुआशरे को सिखाया कि सैयदा-ए कायनात आए तो नबियों का सरदार खड़ा हो जाए। एक ऐसी तहजीब दी, ख़त्म नबुव्वत का ताज आखिरी नबी की पेशानी पर सज गया। इंसानियत को आना है क़यामत तक, हुजूर के बाद अब कोई नया नबी नहीं आएगा। बाबे नबुव्वत बंद हुआ तो पहले तो अंबिया हिदायत देते थे, दीन हक के निज़ाम से गुजारते थे। नबुव्वत का सिलसिला तमाम हुआ, अब क़यामत तक की उम्मत वो क्या करे? शैतान तो आज़ाद है, शैतान तो हर मकर और फरेब करता है। पहले तो अंबिया रहनुमाई करते थे, ख़त्म नबुव्वत के बाद रहनुमाई का निज़ाम क्या है? जब मुझे और आपको इस बात की फिक्र है कि ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह और उसके रसूल ने इंतज़ाम ना किया हो। इंतज़ाम किया, जहां बाबे नबुव्वत बंद हुआ वहीं से बाबे विलायत खोला। जहां नबुव्वत का सिलसिला कामिल हुआ वहीं से विलायत का आगाज हुआ। आखिरी नबी ने बाबे विलायत खोला ये कहकर, अल्लाहु मौलाया व अना मौलाकुम व मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुल मौला। ऐ लोगो, अल्लाह मेरा मौला है, मैं तुम सबका मौला हूँ। जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हैदर कर्रार से विलायत का आगाज हुआ, और इसको इमाम अहमद रज़ा ने यही मजमून मंजूम बयान किया है। ये जो मैं भी अर्ज कर रहा हूँ, बाबे नबुव्वत की तकमील और बाबे विलायत का खुल जाना। इमाम अहमद रज़ा ने मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम अपने इस कसीदा सलामिया में खुलफ़ाए राशिदीन पर बितरतीब कलाम किया, और जब मौला अली पर पहुँचे तो ये दो मिसरे कहे। इमाम अहमद रज़ा ने कहा कि असले नस्ले सफ़ा वजह वस्ले खुदा। अल्फाज की नशिश तो बर्खास्त देखिए, असले नस्ले सफ़ा वजह वस्ले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। अब हैदर कर्रार से विलायत का सिलसिला जारी हुआ। इन सलासिल में तमाम सलासिल मौलाए कायनात मौला अली से चले। एक सिलसिला सिद्दीक़ अकबर से चला, नक्शबंदिया, लेकिन नक्शबंदिया की भी एक शाख सिद्दीक़ अकबर से है, एक शाख मौला अली से है। सिद्दीक़ अकबर वाली शाख है आकाए दो जहां सलमान फारसी, कासिम बिन मोहम्मद, और उनसे फिर इमाम जाफ़र सादिक। और मौला अली वाली शाख है मौला अली, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफ़र सादिक। इमाम जाफ़र सादिक हब हैं,
सिद्दीक़ अकबर से सिलसिला नक्शबंदिया चला, इमाम जाफ़र सादिक तक पहुंचा। मौला अली से चला नक्शबंदिया सिलसिला, इमाम जाफ़र सादिक तक पहुंचा। फिर इमाम जाफ़र सादिक से अबुल हसन खरकानी और फिर बायज़ीद बुस्तामी और अबुल हसन खरकानी, और उनसे फिर आगे होता हुआ उबैदुल्लाह अहरार तक पहुंचा। ये उबैदुल्लाह अहरार महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया के दौर के हैं। जब हिंदुस्तान में साबिर कलियरी और निज़ामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमा इनका दौर था, उस वक्त हज़रत उबैदुल्लाह अहरार आप ईरान में तबलीग फरमा रहे थे। आबाई ताल्लुक आपका अफगानिस्तान से था। उबैदुल्लाह अहरार नक्शबंदिया सिलसिले के कामिल अजीम मशाइख हैं। फिर उबैदुल्लाह अहरार अलैहिर्रहमा की नस्ल में एक बेटा पैदा हुआ जिसकी माँ उबैदुल्लाह अहरार की औलाद थी और जिसके वालिद गरामी मौलाए कायनात मौला अली की औलाद थी। बाप की तरफ से हैदरी, माँ की तरफ से उबैदुल्लाह अहरार की औलाद, और उबैदुल्लाह अहरार खुद सिद्दीक़ अकबर की औलाद। तो माँ की तरफ से सिद्दीकी, बाप की तरफ से अलवी मौलाए कायनात की औलाद। आज दुनिया उस बच्चे को अमीर अबुल उला के नाम से जानती है। ये हैं अमीर अबुल उला, जिनके नाम की निस्बत फ़ख्रिया लगाई जाती है कि अबुल उलाई, कि हम वो हैं जिनकी निस्बत अमीर अबुल उला से है। माँ उबैदुल्लाह अहरार के वास्ते से सिद्दीक़ अकबर की औलाद, बाप मौला अली की, बाप का नसब मौला अली तक। और जब खुद ख्वाजा अमीर अबुल उला ने अपने नसब का तज़किरा किया तो अपने नसब को उन्होंने खुद अपनी एक गज़ल के मक्ते में बयान किया। हज़रत अमीर अबुल उला बाकमाल शायर थे। उनकी गज़ल है, उस गज़ल का मक्ता है जिसमें अमीर अबुल उला कहते हैं कि रिश्ते सिर्रे मन बअली वली रसेद, रिश्ते सिर्रे मन बअली वली रसेद, इंसान तखल्लुसम शुद नामम अबुल उला, कि मेरे नसब का रिश्ता अली वली तक पहुँचता है, मेरा तखल्लुस इंसान है और मैं अबुल उला हूँ, मेरा नाम अबुल उला है। इंसान तखल्लुसम शुद नामम अबुल उला, मेरा तखल्लुस इंसान है, मेरा नाम अबुल उला है। इंसान तखल्लुस को सिर्फ शेरी ज़रूरत न समझिएगा, ये ना समझिएगा कि अहमद फराज ने भी तखल्लुस फराज इस्तेमाल कर लिया तो असदुल्ला ने गालिब इस्तेमाल कर लिया तो अमीर अबुल उला ने इंसान कर लिया। नहीं, इस तखल्लुस के पीछे एक पूरा निज़ाम है। वो निज़ाम है निज़ाम तरीक़त, कि तरीक़त के निज़ाम में इंसानियत की तकरीम है, इंसान की तकरीम है। मुल्लायत के निज़ाम में तो अपने हम मसलक के अंदर भी शुकूक व शुबहात हैं, पता नहीं ये सुन्नी है भी कि नहीं, यही तहकीक और तशवीश जारी और सारी है। सूफियों के निज़ाम में इंसान की कदर है, इंसान की तकरीम है। तो अमीर अबुल उला ने इस तखल्लुस के ज़रिए सूफियाए किराम का मिजाज बताया। इंसान तखल्लुसम शुद नामम अबुल उला, मेरा तखल्लुस इंसान है, मेरा नाम अबुल उला है। और ये कौन शाह है? ये वो शाह है कि जब अमीर अबुल उला हिंदुस्तान तशरीफ लाए, वक्त का बादशाह जहांगीर कहने लगा कि हुजूर हमारे महल में क़याम कीजिए, ये हमारा महल है, ये आपका मेहमान खाना है, इसमें क़याम कीजिए। बादशाह के मेहमान बने, आगरे के शाही महल में रहे।
कुछ दिन कयाम करने के बाद, अब जुमला देखिएगा अमीर अबुल उला का, कुछ दिन कयाम किया और फिर कहने लगे कि तुम्हारी ख्वाहिश पर हमने तुम्हारे महल में कयाम कर लिया, लेकिन अब इससे ज्यादा हम तुम्हारे महल में नहीं रह सकते, इसलिए कि तुम्हारे महल में हर जिंदगी की सहूलत मौजूद है, लेकिन वो सहूलत नहीं है जिस काम के लिए हम दुनिया में आए हैं। हमारा काम है लोगों तक अल्लाह का दीन पहुंचाना। इस महल के अंदर हर आदमी आके हमसे नहीं मिल सकता। इस महल के अंदर अवाम का एक्सेस हम तक नहीं है। तो जब अवाम में और हम में एक फासला हो जाए, हम लोगों तक दीन पहुंचा ना सकें, तो फिर क्या फायदा इन आसाइशों का। हम ये चाहते हैं कि अब यहां से हमें रफ्ते सफर बांधना चाहिए। शाही महल को छोड़ा, शाही महल को छोड़ा और उसके बाद अवाम के अंदर अवामी जिंदगी गुजारी। किरदार तलवार बना। एक लोहे की तलवार होती है जो जिस्म से सर काटती है, एक किरदार की तलवार है जो सर नहीं काटती, सर को अपनी जगह रहने देती है, शर काटती है। शख्सियत के अंदर मौजूद बातिल मैलानात का कला कुमा करती है। किरदार की तहारत से दीन को फैलाया और फिर अमीर अबुल उला से ये सिलसिला आगे बढ़ा। हजरत इमदाद अली अलैहिर्रहमा इस सिलसिले की अजीम शख्सियत। आपके मुरीद खास हजरत मुखलिसुर रहमान, आपने जहांगीर का लक़ब अता किया कि ये जहांगीर हैं। अब ये जहांगीरी निस्बत, इसको सिर्फ ये ना समझिएगा कि ये बस एक नाम है। जहांगीर और जहांगीर से फिर निस्बत जहांगीरी, ये लफ्ज जहांगीर की अगर मानवीयत वाज़े हो जाए तो किसी हद तक इसकी तफहीम हो जाएगी। जहांगीर कोई एक लफ्ज नहीं है, फारसी के दो अलग अल्फाज का एक मुरक्कब है। एक लफ्ज है जहां, जहां, जहां का मतलब ये दुनिया, और एक लफ्ज है गीर। गीर का मतलब होता है थामने वाला। जहांगीर जो दुनिया को थामे हो, जहांगीर जो दुनिया को थामे हो। मुखलिसुर रहमान वो नहीं जिसको दुनिया थामे, मुखलिसुर रहमान वो है जो दुनिया को थामे। वो नहीं जो दुनिया के पीछे चले, ये वो है जिसके पीछे दुनिया चले। इसलिए लक़ब हुआ जहांगीर, दुनिया को थामने वाला। इसी फलसफे को अल्लामा इकबाल ने दूसरे ज़ाविये से बयान किया। महरो माहो अंजुम का मुहासिब है कलंदर, अय्याम का मरकब नहीं राकिब है कलंदर। महरो माहो अंजुम का मुहासिब है कलंदर, अय्याम का मरकब नहीं, जमाने की सवारी नहीं है। अय्याम का मरकब नहीं, राकिब है कलंदर, जमाने के ऊपर सवार होता है कलंदर, फिर जहां चाहता है जमाने को ले जाता है। जहांगीर भी जमाने पर सवार होता है, जहांगीर जमाने को थामता है, फिर जहां चाहता है जमाने को ले जाता है। लोगों के दिल जहांगीर के हाथ में होते हैं। और फिर हजरत मुखलिसुर रहमान जहांगीरी अलैहिर्रहमा से, हजरत मौलाना अब्दुल हई के वास्ते से फिर ये शजरा बढ़ता हुआ हजरत सूफी मोहम्मद हसन अलैहिर्रहमा तक पहुंचा। हजरत सूफी मोहम्मद हसन क़याम पाकिस्तान से पहले हिंदुस्तान में आपकी शोहरत थी। दुनिया अजीम सूफी, अजीम वली के तौर पर आपको पहचानती थी। क़याम पाकिस्तान से बहुत पहले, इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगा लें कि 1938 का साल
जिस साल अल्लामा इकबाल का विसाल हुआ है। 1938 के साल में फरीदपुर में, जो बरेली शरीफ का ज़िला है, वहाँ हज़रत याकूब अली शाह सूफ़ी मोहम्मद हसन अलैहिर्रहमा के हाथ पर बेअत हुए। 1938 में क़याम पाकिस्तान से 9 साल कब्ल तो ये सिलसिला हज़रत सूफ़ी मोहम्मद हसन अलैहिर्रहमा का आपसे यूं फैला कि क़याम पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान के जोग्राफिया तब्दील हो गए, लेकिन सूफ़ी मोहम्मद हसन की मीरास का जोग्राफिया तब्दील नहीं हुआ। हिंदुस्तान हो तो वहाँ हसनी, पाकिस्तान हो तो यहाँ हसनी। मीरास पाको हिंद में जारी और सारी है। क्या पाको हिंद? सारी दुनिया में, सारी दुनिया में। और फिर हज़रत सूफ़ी मोहम्मद हसन अलैहिर्रहमा के मुतअद्दिद खुलफा थे, मुतअद्दिद, पाकिस्तान में मुतअद्दिद खुलफा। लेकिन हज़रत सैयद याकूब अली शाह अलैहिर्रहमा ने उन अजीम हस्तियों में अपने तफर्रुद को मनवाया और आपके मुरीदीन, आपके खुलफा दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से बुलंद मनासिब पर फाइज हुए। हज़रत याकूब अली शाह अलैहिर्रहमा अपने शेख की मोहब्बत में फ़ना, और ऐसे फ़ना कि दुनिया तो ये देखती है कि मुरीद है तो वो पीर को तलाश करता करता जा रहा है और किसी जगह जाकर पीर को पा लिया। लेकिन तारीख़ सैयद याकूब अली शाह अलैहिर्रहमा के मुतालिक बताती है कि यहाँ तो वो मामला था कि हज़रत सूफ़ी मोहम्मद हसन अलैहिर्रहमा आपके कूचे में आए और वहाँ पे पूछने लगे कि याकूब अली कहाँ है। जिस तांगे में बैठे उससे कहा कि याकूब अली के जाना है। इत्तेफाकन तांगे वाले का नाम भी याकूब अली था। तो वो तांगे वाला कहने लगा, हुजूर याकूब अली तो मैं हूँ। तो हज़रत सूफ़ी मोहम्मद हसन अलैहिर्रहमा ने फरमाया, तुम भी हो याकूब अली, हमारा याकूब अली और है, हमारा याकूब अली और है। और फिर हज़रत याकूब अली शाह अलैहिर्रहमा के घर पर पहुँचे। 17 दिन हज़रत सैयद याकूब अली शाह अलैहिर्रहमा के पास क़याम किया। ये वो वली हैं, एक निगाह किसी पर कर दे तो उसकी ज़िंदगी बदल जाए। जिसके पास 17 दिन रहे, 17 दिन रहे तो उसकी शान और अजमत का आलम क्या होगा कि हर लम्हा तवज्जो है तो अपने महबूब मुरीद सैयद याकूब अली शाह अलैहिर्रहमा पर। अब ये नज़र करती क्या है, बस इस नज़र के हवाले से चंद जुमले नज़र करके बात को तमाम करूं। ये नज़र करती क्या है, इसके लिए फिर दिल्ली जाना पड़ेगा, वहाँ वाज़े होगा कि नज़र करती क्या है। निज़ामुद्दीन औलिया का दौर है, हुस्न के चर्चे हैं। निज़ामुद्दीन औलिया, क्या हुस्न है, क्या शबाब है। किसी महबूब की तुमसे सिवा क्या दिलरुबाई हो, तुम महबूब हो ऐसे कि महबूब इलाही हो। एक रक्कासा जो हिंदू थी वो भी बड़ी हसीन थी, और ये खिताबत के ये मज़ामीन खानका में ही बयान हो सकते हैं। मौलवियों से तो मस्जिद में डर लगता है, ये खानका है इसलिए मैं ये मजमून बयान कर रहा हूँ। हिंदू रक्कासा थी, बड़ी हसीन, उसके भी हुस्न के चर्चे थे, दूर दूर से लोग उसका रक्स देखने आते थे। उसने सोचा कि ये मुसलमानों के बुजुर्ग हैं निज़ामुद्दीन औलिया, इनके हुस्न का बड़ा चर्चा है और मेरा हुस्न भी ख़ास है, तो क्यों ना मैं अपने आप को और सजा लूँ और संवार लूँ और निज़ामुद्दीन औलिया के पास चली जाऊँ। लोग निज़ामुद्दीन औलिया को छोड़कर मुझे देखेंगे
और जब लोग निज़ामुद्दीन औलिया को छोड़कर मुझे देखेंगे तो लोगों पर ये बात खुल जाएगी कि निज़ामुद्दीन औलिया से ज़्यादा हसीन मैं हूँ। इस नापाक इरादे से उसने अपने आप को सजाया, संवारा। हसीन पहले ही थी और आराइश की और ज़ेबाइश की, खूब सजा संवार कर चली महबूब इलाही के आस्ताने पर आई। अंदर दाखिल हुई, देखा कि सब लोग निज़ामुद्दीन औलिया की तरफ देख रहे हैं। आगे बढ़ी, किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं, किसी ने उसकी तरफ ना देखा। क्यों? जिन नैनन में पी बसे दूजा कौन समाए। अब जिन आंखों में निज़ामुद्दीन औलिया के जलवे हों, वो निज़ामुद्दीन औलिया को छोड़कर किसको देखेंगे? तो वो आगे बढ़ती रही, यहाँ तक कि उसकी नज़र महबूब इलाही के चेहरे अनवर पर जा लगी। अब जो निज़ामुद्दीन औलिया का चेहरा देखा, देखती रह गई, साकित हो गई, देखती रह गई और निज़ामुद्दीन औलिया के कदमों में गिरी और कदमों में गिरकर कहने लगी कि ऐ निज़ामुद्दीन, मैं आपके हुस्न का अपने हुस्न से मुकाबला करने आई थी। मुझे खबर नहीं थी कि जो हुस्न आपका है ये ज़मीनी नहीं है। मैं हार गई। आप अपनी गुलामी में लें, अपने दीन में दाखिल करें। महबूब इलाही ने मुसलमान किया, मुसलमान करके चिश्ती किया, मुसलमान हो गई, चिश्ती हो गई और निज़ामुद्दीन औलिया के हाथ पे हुई तो निज़ामी हो गई। अब अमीर खुसरो कहते हैं उस रक्कासा के बारे में कि पहले वो हिंदू रक्कासा थी, महबूब इलाही की नजर पड़ी तो आने वाहिद में दुनिया बदल गई और हिंदू रक्कासा उस मकाम पर पहुंची कि अपने वक्त की बुलंद पाया आरिफा और वलिया बनी। अपने वक्त की खवातीन औलिया में उसका शुमार हुआ। अब ये तो था वाकया। अब इस वाकये को अमीर खुसरो ने मंजूम किया। अमीर खुसरो ने इस वाकये को अशआर में ढाला। आप महफिल सिमा में सुनते हैं, लेकिन अब जब सुनेंगे तो इसका आपको खास लुत्फ आएगा। अमीर खुसरो ने सारे वाकये को अशआर में ढाला। कहते हैं, मैं तो अपनी छब बनाई के पी के पास गई, मैं तो अपनी छब बनाई के पी के पास गई। जब छब देखी पीहू की अपनी भूल गई, जब छब देखी पीहू की अपनी भूल गई। छाप तिलक सब छीनी रे मौसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मौसे नैना मिलाई के। बात अघम कह दी नीरे मुंह से नैना मिलाई के। छाप तिलक जितने बातिल नुकूश थे, जितने बातिल छाप दाग थे, वो सब मेरे हिंदू मजहब की अलामत तिलक सब मुझसे छीन लिया। कैसे? जबरन नहीं, जबरन नहीं। कैसे छीना? मुंह से नैना मिलाई के, बस आंख मिला दी थी। निज़ामुद्दीन औलिया ने एक नजर डाल दी थी, उसने खुद अपना तिलक उतार के रख दिया। मौलवी सारी जिंदगी जोर लगाते रहते हैं कि भाई तिलक उतार दे, वो एक की जगह दो तिलक कर लेती। यहां सिर्फ एक नजर थी। फिर अमीर खुसरो कहते हैं कि कभी वो सोचती होगी कि निज़ामुद्दीन औलिया ने कितना बड़ा करम कर दिया, मुझ पर निगाह डाली, मुझे हिंदू रक्कासा से वक्त की आरिफा बना दिया। तो निज़ामुद्दीन औलिया को जब सोचती होगी तो कहती क्या होगी? अमीर खुसरो कहते हैं, ये कहती होगी, बलबल जाऊं तोरे रंगरेजवा, बलबल जाऊं तोरे रंगरेजवा, अपनी सी रंग दी नीरे मौसे नैना मिलाई के। ऐ रंगरेज, ऐ निज़ामुद्दीन, में तेरे कुर्बान, में तेरे सदके, तूने अपने रंग में रंग डाला, बस एक नजर डाल के। और ये हुआ कैसे? वो मैकेनिज्म क्या था जिसने इतना बड़ा रेवोल्यूशन बर्पा कर दिया?
अब वो मैकेनिज्म बयान कर रहे हैं अमीर खुसरो। अब अमीर खुसरो की ज़बानी वो मैकेनिज्म वो सुने, कैसे क्या तरीका था कि आने वाहिद में दुनिया बदल गई। अमीर खुसरो कहते हैं तरीका ये था कि प्रेम भट्टी का मधुबा पिलाई के, प्रेम भट्टी का मधुबा पिलाई के, मतवारी कर दी नीरे मौसे नैना मिलाई के। निजामुद्दीन औलिया ने अपने इश्क की भट्टी में से एक जाम पिला दिया था। बस वो एक जाम पिला दिया, उसका नशा है कि उतरता ही नहीं, मतवारे मतवारे घूमते हैं। और फिर जब ये दिन फिरे तो अब अमीर खुसरो अपनी अकीदत पेश करते हैं। खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोहे सुहागन की नीरे मौसे नैना मिलाई के। ऐ खुसरो निजामुद्दीन औलिया के कुर्बान, जिसने अपनी निस्बत बख्शकर हमें अपने नाम की शनाख्त अता कर दी। यह है तरीकत का निज़ाम, जहां पीर के सुपुर्द खुद को कर दिया, बस यही कामयाबी है। शऊरत से नहीं, जिस्म के साथ भी, कल्ब के साथ भी, रूह के साथ भी, अपने जाहिर के साथ, अपने बातिन के साथ खुद को शेख कामिल के सुपुर्द कर दिया, तो बस यही कामयाबी है। इसके बाद कोई और जतन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कि आप अगर सही गाड़ी में बैठे हुए हैं, सफर गाड़ी तय कराएगी। आप बैठे बैठे हैं, बैठे बैठे सफर होगा। बस गाड़ी सही होनी चाहिए। अगर गाड़ी सही है तो आप सीट पर बैठे हैं, आपका सफर होता रहेगा। अख्तियार करना, अपने शेख की मर्जी को अख्तियार करना। एक मर्तबा मीर खुसरो से कहा था निजामुद्दीन औलिया ने, देखा कि कुछ हिंदू हैं वो मंदिर जा रहे हैं, ईसाई हैं वो चर्च जा रहे हैं, मुसलमान हैं तो वो मस्जिद में जा रहे हैं। निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो से कहा, हर कौम रास्त राह है, दीन व किबला गाह है। हर कौम का एक सीधा रास्ता होता है, उसका दीन होता है, उसका किबला होता है, किबला गाह होती है, वो कौम उसी तरफ रुख करती है। हर कौम की एक डायरेक्शन है जिस तरफ वो कौम सफर करती है। हर कौम रास्त राह है, दीन व किबला गाह है। अमीर खुसरो ने हाथ जोड़े और कहने लगे, मन किबला रास्त करदम बरसमते कचकुला है। ऐ निजामुद्दीन, जहाँ तेरी तिरछी कुल्लाह झुकती है, वहां से किबले की सम सीधी करता हूँ। आपकी तिरछी कुल्लाह जहाँ झुकती है, वहां से किबले की समत का तयन करता हूँ। किबले की समत को ये नहीं कहता कि यह है किबले की समत, ये कहता हूँ निजामुद्दीन औलिया का सर इस तरफ झुकता है, इसलिए यह है किबले की समत। समते किबला को पीर के सजदे से पहचानता हूँ। और फिर अमीर खुसरो ने आगे बढ़कर कहा, रुए तो रुयम, खाके कुयत, रुए तो किबला गाह है, कुए तो सजदा गाह है। मैं देखता हूं तो निजामुद्दीन औलिया बस आपके चेहरे को देखता हूं, और मेरी खाक आपके कूचे की खाक में मिल जाए। रुए तो किबला गाह है, आपका चेहरा मेरी किबला गाह है। कुए तो सजदा गाह है, जो आपकी बस्ती है ये मेरी सजदा गाह है। जहां आपका इलाका है ये मेरी सजदा गाह है। अब ये जो सारा माहौल है ये बस कुए तो सजदा गाह है, कुए तो सजदा गाह है। ये सारी जमीन चारों तरफ की ये इश्क की सजदा गाह है, इश्क की सजदा गाह है, जहां सब कुछ शेख है। और आखिरी के दो मिसरे कि अमीर खुसरो ने कहा, कीमते हुस्न दो आलम, कीमते हुस्न हर दो आलम,
खुद गुफ्ताई। ऐ मेरे महबूब, तूने अपने हुस्न की कीमत बताई है दो आलम। महबूब से पूछा था तेरे हुस्न की कीमत क्या है, तो महबूब ने कहा कि दो जहां, ये दो जहां हैं मेरे हुस्न की कीमत। अब अमीर खुसरो कहते हैं कीमत हुस्न हर दो आलम खुद गुफ्ताई। निर्ख बाला कुन, निर्ख बाला कुन के अर्जानी हनूज। ऐ महबूब, कीमत को जरा और बढ़ा दे, बहुत कम है। निर्ख बाला कुन, कीमत को बढ़ा के अर्जानी हनूज, इतनी कम कीमत, बस दो आलम, बस दो आलम। तो बस ये औलिया अल्लाह के दरबार में वाबस्तगी, ये सिर्फ किसी कब्र पर हाजिरी नहीं है, बल्कि इन दरबारों में हाजिरी अल्लाह के कुर्ब के लिए है। अल्लाह के कुर्ब के लिए अल्लाह के वलियों के हुजूर खुद को गुलामाना पेश करना, ये अल्लाह के कुर्ब का जरिया बनता है। बस हम अपनी हाजिरी इस दरबार में पेश करते हैं, और इस दरबार के तुफैल हमारी हाजिरी कौनैन के सरदार के दरबार तक पहुँचे और कबूलियत का शरफ पाए। व मालीना इंदल बला। अच्छा, मुझे भी फरमा दीजिएगा, मैं फिर हजरत अमीर खुसरो अलैहिर्रहमा, उन्होंने दर हकीकत बताया कि एक मुहिब को महबूब के हुजूर कैसा होना चाहिए। अमीर खुसरो अलैहिर्रहमा वो खुद एक खुद कलामी करते हैं, और ये खुद कलामी के मुकालमे हैं, और ये मुकालमे ऐसे हैं जिसमें सवाल अंदर से उठता है, जवाब कहीं बाहर से नहीं आता, जवाब भी अंदर से ही आता है। अंदर से सवाल उठता है, अंदर ही से जवाब आता है। और इसको गज़ल की ज़बान में खुद कलामी कहते हैं। लेकिन अमीर खुसरो की ये खुद कलामी नहीं है, बल्कि अमीर खुसरो के कल्ब पर वारिद होने वाली कैफियत और उन कैफियत के अंदर महबूब से मुकालमा है। और वो मुकालमा कैसे? अमीर खुसरो कहते हैं कि गुफ्तम के रोशन अज कमर, गुफ्ता के रुखसारे मनस्त। मैंने पूछा अपने महबूब से कि ऐ मेरे महबूब, मुझे ये तो बता, चांद से भी ज्यादा रोशन चीज क्या है? क्या चीज है जो चांद से ज्यादा रोशन है? गुफ्तम के रोशन अज कमर, गुफ्ता के रुखसारे मनस। तो वो कहने लगा मेरा चेहरा देखो, मेरा चेहरा देखो, चांद से ज्यादा रोशन है। गुफ्तम कि शीरी अज शकर। मैंने पूछा कौन सी चीज ऐसी है जो शकर से भी ज्यादा शीरी हो? गुफ्ता कि गुफ्तारे मनस्त। तो वो कहने लगा मेरी बातें सुनो, मेरी बातों में तुम्हें शकर से ज्यादा मिठास महसूस होगी। और फिर कहते हैं कि गुफ्तम, गुफ्तम कि दर्द हिजरे मन। मैंने उससे पूछा गुफ्तम कि तरीके आशिकी। मैंने पूछा कि यह आशिकी का तरीका क्या होता है, इश्क का तरीका क्या है? गुफ्तम तरीके आशिकी, गुफ्ता वफादारी बुवद। तो वो कहने लगा आशिकी का तरीका तो बस ये है कि वफादार रहे, वफादारी ना छोड़े।
गुफ्तम तरीके आशिकी, गुफ्ता वफादारी बुबद। मैंने पूछा आशिकी का तरीका क्या है, उसने कहा कि बस वफादार रहे। गुफ्तम मर्गे नागहां, गुफ्ता दर्द हिजरे मन। मैंने पूछा कि ये नागहानी मौत क्या होती है, कहने लगा जिसको अपने हिजर में डाल दूं मर गया नागहानी मौत, जिसको खुद से दूर कर दूं नागहानी मौत मर गया। गुफ्तम इलाज जिंदगी, मैंने पूछा कि जिंदगी का इलाज क्या है, गुफ्ता दीदारे मनस्त। तो कहने लगा बस हमें देखा करे, सिर्फ हमारा दीदार किया करे। गुफ्तम के हूरी या परी, गुफ्ता मन शाहे बुता। मैंने उससे पूछा कि महबूब तू इतना हसीन है, कोई हूर है, कोई परी है, तू है कौन? तो वो कहने लगा गुफ्ता मन शाहे बुता। वो कहने लगा सारे हसीनों से बढ़कर मैं हसीन हूं। गुफ्तम खुसरो नातवा। मैंने कहा कि ये खुसरो तो बहुत नातवा है, गुफ्ता परस्तारे मनस्त। तो वो कहने लगा हुआ करे नातवा, परस्तार तो हमारा है, बस हमारा परस्तार रहे, हमारा परस्तार रहे, इतना काफी है। तो अपने आप को शेख के सुपुर्द ऐसे कर देना जैसे रूमी ने खुद को तबरेजी के सुपुर्द कर दिया था। जिस तरह शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने खुद को मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी के सुपुर्द कर दिया था। जिस तरह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ओशी अलैहिर्रहमा ने खुद को गरीब नवाज के सुपुर्द कर दिया था। जिस तरह गंजे शकर ने खुद को ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सुपुर्द किया, और जिस तरह महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया और मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी ने खुद को गंजे शकर की बारगाह में सुपुर्द कर दिया। ये सुपुर्दगी उनकी अपनी से बड़ी बारगाहों में है, हमारी सुपुर्दगी इन बारगाहों में है कि हम अपने आप को उनके तो हुजूर पेश करते हैं जिनकी हाजिरियां बड़े दरबारों में पहले से ही मकबूल है। अब इस आस्ताने पर महफिल सिमा भी होगी, यहाँ अल्लाह रसूल के कसीदे पढ़े जाएंगे, हजरत के मनाकिब पढ़े जाएंगे, गज़लियात पढ़ी जाएंगी। इस सब में ये चौखट मरकज क्यों है? इसलिए कि दरवाजे पर साइल आकर बैठ जाए, और दरवाजे पर बैठ जाए तो दरवाजों से खैरात अता होती है, दरवाजों से खैरात बढ़ती है। साइल जब महफिल सजाते हैं, ये सिर्फ महफिल नहीं होती बल्कि शाह की चौखट पर हाजिरी होती है, साइलाना हाजिरी, फकीराना हाजिरी। और इस हाजिरी का अहवाल खुद कुरान ने बयान किया है सूरह कहफ के अंदर, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। अपने आप को उठाओ और जाके उन बंदों के पास अपने आप को बिठाओ जो सुबह शाम अल्लाह की याद से मामूर रहते हैं। अपने आप को लेकर आओ, उस जगह बिठा दो जहां सुबह शाम अल्लाह को याद करने वाले हैं। अब ये मरहला तो हो गया, हम अपने घरों से आए, इस चौखट पर आकर बैठ गए। इसके बाद एक और मरहला अब कुरान बयान कर रहा है। ये लोग दिन रात अल्लाह का जिक्र करते हैं, इसलिए तुम आओ इनके पास बैठ जाओ। बैठ गए। ये अल्लाह का जिक्र क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि युरीदूना वजहा, ये इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि ये अल्लाह से उसकी रजा के तालिब है। ये मैंने तफहीमी तर्जुमा किया है, युरीदूना वजहा,
अल्लाह से उसकी रज़ा के तालिब। अगर इसका वर्ड टू वर्ड तर्जुमा करूं तो वो खालिसतन खानकाही उसलूब में ढल जाएगा। युरीदून मुज़ारे हाल और मुस्तक़बिल दोनों पर इतलाक होता है। युरीदून, युरीदून इरादा करने वाले, उसी से बना है। मुरीद जिसने इरादा किया हो, मुरीद कहते हैं उसको जिसने इरादा किया। उरीदो मैंने इरादा किया, तुरीदो तुमने इरादा किया। युरीदूना वजहा उन लोगों ने इरादा किया, किन्होंने? वलियों ने। युरीदूना वजहा इन्होंने इरादा किया उसके चेहरे का। अब ये मैं लफ्जी तर्जुमा कर रहा हूं। युरीदूना वजहा इन्होंने उसके चेहरे का इरादा किया। जो इरादा करे वो मुरीद कहलाता है। तो युरीदूना वजहा का लफ्जी तर्जुमा होगा ये उसके चेहरे के मुरीद हैं। युरीदूना वजहा ये उसके चेहरे के मुरीद हैं। ठीक, हम आए, अपने आप को वलियों की बारगाह में बिठा दिया। ये अल्लाह का जिक्र अल्लाह की खातिर करते हैं। अब ये तो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, हम आने के बाद क्या करें? हम भी अल्लाह का जिक्र करें? कुरान ने तो ये नहीं कहा। हम क्या करें? हमें पहले हुक्म था कि उठो, आओ, वलियों की मजलिस में बैठो। ये वली दिन रात अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह के चेहरे के मुरीद हैं। अब हम क्या करें? हमारे लिए क्या हुक्म है, अब ये सुन लीजिए। और अगर ये मैं आयत का रेफरेंस ना दूं तो लोग कहेंगे कि शायद ये बरेलवियों का कोई मुशरिकाना अकीदा है। इसलिए मैं बता दूं 18वीं सूरत है, सूरह कहफ, और ये जो मैं आयत पढ़ रहा हूं ये 28वीं आयत है। 18वीं सूरत की 28वीं आयत है। घरों में जाके तर्जुमे देख लीजिएगा। हम क्या करें? वलियों के पास आके कुरान कहता है वला तादू आईना का अनहुम, तुम बस एक काम करना, इनके चेहरों से अपनी नजर को न हटाना। इनके चेहरों से अपनी नजरों को न हटाना। मैं कहूं परवरदिगार वो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, वो तेरा जिक्र कर रहे हैं, तो हम इनके पास आए, हम भी तेरा जिक्र करने लग जाएं। फरमाया कि नहीं, तुम इनका चेहरा देखो। क्यों? इसलिए कि इनका चेहरा देखो, तुम्हारे लिए यही अल्लाह का जिक्र है। तुम्हारे लिए यही अल्लाह का जिक्र है। इसी को कहते हैं तसव्वुरे शेख तरीकत में, इसी को कहते हैं तसव्वुरे शेख। कहा कि तुम हमारे वलियों के चेहरों पर नजर रखो, उनकी तरफ ध्यान करो। ठीक, हम आए, वलियों की मजलिस में बैठे, उनके चेहरों की तरफ ध्यान कर लिया। अब क्या करें? अगर कोई ऐसा ना करे तो उसके लिए क्या है? भाई हमने तो वलियों के चेहरों की तरफ ध्यान कर लिया, अगर कोई ऐसा ना करे तो उसके लिए भी तो कुछ बात होगी ना। जो ऐसा ना करे उसके लिए क्या है? उसके लिए अगले अल्फाज में बात आ रही है। पहले कहा कि वला तादू आईना का अनहुम, तुम अपनी नजरें वलियों के चेहरों से न हटाना। फिर फौरन कहा तुरीदू जीनतल हयाती दुनिया, इनके चेहरों से नजर हटा के क्या दुनिया की जीनत के असीर होना चाहते हो? यानी वलियों के चेहरों से अपना ध्यान हटाकर क्या तुम ये चाहते हो कि दुनिया के अंदर गर्क हो जाओ, दुनिया की जीनत के असीर बन जाओ? तुरीदू जीनतल हयाती दुनिया, तुम दुनिया की जीनत के असीर हो जाना चाहते हो? वला तुति मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, और सुनो, कभी ऐसे के पीछे न चलना जिसका दिल हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया हो। कभी ऐसे के पीछे न चलना जिसका दिल हमारी याद से गाफिल हो।
तो परवरदिगार तूने ये तो बता दिया कि गाफिल दिल वालों के पीछे ना चलें, तो फिर चलें किसके पीछे? इसी में जुमला मौजूद है, गाफिल दिल वालों के पीछे ना चलो। इसका मतलब यह है कि जाकिर दिल वालों के पीछे चलो, शागिल दिल वालों के पीछे चलो, इनके इत्तबा करो। वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, जिसका दिल हमने अपनी याद से गाफिल किया, कभी उसके पीछे न चलना। वत्तबअ हवाहु, जो अपनी ख्वाहिश की पैरवी करने लग गया। वकाना अमरुहु फुरुता, जिसके काम हद से ज्यादा बढ़ गए, उनके पीछे न चलना। उनके पीछे चलना जिनको हमने अपने चेहरे का मुरीद बनाया है, उनके पीछे चलना जिनको हमने अपने चेहरे की इरादत दी है। तो ये एक दरबार में हाजिरी, एक दरबार में हाजिरी, एक दरबार की हाजिरी नहीं है। अब ये कितने दरबारों की हाजिरी है, इसको बस बड़ी तवज्जो से देखिएगा। कुरान ने क्या कहा था? वला ताउदु आइनाका अन्हुम, इनके चेहरों से नजर न हटाना, इनके चेहरों से नजर न हटाना। हमने नजर जमाई चेहरे पर, यही वजह है कि तरीकत में औलिया की जानशीनी में हर दौर में चेहरा होता है, हर दौर में चेहरा होता है। हजरत सैयद याकूब अली शाह अलैहिर्रहमा, सैयद अय्यूब अली शाह अलैहिर्रहमा, इनकी रूहानी विरासत जिस चेहरे से बढ़ती है वो चेहरा भी आपके रूबरू है। ये चेहरे से फैजान आम होता है। अब ये चेहरे से कितने चेहरों का सफर तय होता है? मुरीद ने नजर की शेख के चेहरे पर, तो क्या शेख के चेहरे पर बात खत्म हो जाएगी? अरे उनकी नजर भी तो किसी चेहरे पर है। उनकी नजर भी तो किसी चेहरे पर है, और फिर उनकी नजर अपने से ऊपर चेहरे पर, उनकी नजर अपने से ऊपर चेहरे पर। तो एक मुर्शिद के चेहरे पर एक नजर क्या की, कितने चेहरों का सफर हो गया। और चेहरा दर चेहरा, चेहरा दर चेहरा, बात पहुंच गई गरीब नवाज तक, गौसे आजम दस्तगीर तक, और फिर चेहरा दर चेहरा, दर चेहरा दर चेहरा, बात पहुंची उस चेहरे तक। अब इस जुमले की हिफाजत कीजिएगा, उस चेहरे तक कि तमाम सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन रदी अल्लाह ताला अन्हो कहलाते हैं। वो चेहरे वाला ऐसा है कि जब उसका नाम आता है तो दुनिया कहती है कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। वो चेहरा जिसको अल्लाह ने खास इज्जत दी हो, वो चेहरा है सुल्तान औलिया हैदर कर्रार का चेहरा। सारे बलियों के चेहरे दर चेहरा, चेहरा दर चेहरा, हर सम से औलिया के चेहरों से सफर होता हुआ जिस चेहरे पर आके जमा होता है, वो चेहरा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम हैदर कर्रार का चेहरा है। सफर तमाम यहां भी नहीं होता, सफर तमाम यहां भी नहीं होता। सब चेहरे पहुंचे हैदर कर्रार के चेहरे पर। अब मैं पूछूं, हैदर कर्रार की नजर में कौन सा चेहरा था? अब हैदर कर्रार की जबानी खुद सुनिए। मौला अली से किसी ने पूछा कि आपकी जिंदगी में वो कौन सा लम्हा था जिस पर सबसे ज्यादा आपको फख्र है? तो मौला अली की जिंदगी का तो हर लम्हा बाइस फख्र है। कह सकते थे कि काबे में पैदा हुआ, इस पर फख्र है। ज़हरा का ज़ौज बना, इस पर फख्र है। हसनैन का बाप बना, इस पर फख्र है। फातह खैबर बना, शब हिजरत बिस्तरे पैगंबर पर सोया।
नहीं। हैदर कर्रार से पूछा गया आपको किस लम्हे पर फख्र है? कहा कि मुझे फख्र उस लम्हे पर है कि जब एक मर्तबा आकाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नालैन अक़दस शकिस्ता हो गई। हुजूर अपनी नालैन में टांका लगाने लगे। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अली के होते आप टांका लगाएं, अपनी पाक नालैन मुझे अता कर दें, मैं आपकी नालैन अक़दस में टांका लगा। हुजूर ने नालैन अता कर दी। जब नालैन अता की तो मौला अली कहते हैं कि मैं दो जानू बैठा, अपने जानू पर हुजूर की नालैन रखी, टांका लगाने लगा। मेरे सामने अल्लाह के रसूल का चेहरा था, मैं टांका लगाता था, नालैन को चूमता था, हुजूर को देखता था और फिर कहता था या रसूल अल्लाह ये अली आपका गुलाम है, या रसूल अल्लाह ये अली आपका गुलाम है। तो मैं बार वो लम्हा मेरे लिए खास था कि जब रुखे मुस्तफ़ा मेरे सामने था, नालैन मुस्तफ़ा मेरी गोद में थी और मैं टांका लगा रहा था। तो सब वलियों के चेहरे जमा होते हैं हैदर कर्रार के चेहरे में, और फिर हैदर कर्रार का चेहरा जिस चेहरे की तरफ है वो नबियों के सरदार का चेहरा है, नबियों के सरदार का चेहरा। और ये सारी दुनिया जानती है, सारे अहले ईमान जानते हैं कि शबे मेराज कौनैन के सरदार का चेहरा किस चेहरे की तरफ था। मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा, वो हमारे करीब हुआ और उसने हमको देखा, ऐसे देखा निगाहों में तुग़यानी ना हुई। ये मैं बहुत एहतियात से तर्जुमा कर रहा हूँ तग़ा का। तग़ा के लफ्ज़ी मानी सरकशी के होते हैं, लेकिन हम कोई बेअदब लोग तो हैं नहीं, इसलिए एहतियात से तर्जुमा कर रहा हूँ। मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा, उसने हमें देखा और देखने में निगाह में तुग़यानी ना हुई। तुग़यानी ना हुई का मतलब क्या है? निगाह घबराई नहीं, हद से आगे भी ना बढ़ी, घबराई भी नहीं, हद से आगे भी ना बढ़ी। अब कोई शबे मेराज के इस मंजर पर तूर के अहवाल देखे, तूर के अहवाल देखे। फर्क मतलूबो तालिब में देखे कोई, किस्से तूरो मेराज समझे कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। तो एक मुर्शिद के चेहरे पर निगाह करना एक चेहरे पर निगाह नहीं है, ये चेहरा दर चेहरा हैदर कर्रार के चेहरे तक सफर है। हैदर कर्रार से सुल्ताने अंबिया के चेहरे तक सफर है, और सुल्ताने अंबिया के चेहरे से खुदा बंदे जुलजलाल की जानिब एक सफर है, दीद का सफर। उर्स की इस महफिल में ये मुसलसल हाजिरी हमें ये भी सिखाती है। ये मैंने सूरह कहफ की आयत पढ़ी थी, अब वक्त नहीं है कि मैं वो सूरह कहफ के अंदर जो एक वाक़या बयान हुआ है वो बयान करूं। मैं वो वाक़या बयान नहीं कर रहा, लेकिन उससे एक जुमला ले रहा हूँ कि सूरह कहफ में असहाबे कहफ के कुत्ते का वाक़या बयान हुआ है। वह कल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीत, कि असहाबे कहफ तो गार के अंदर थे, असहाबे कहफ का कुत्ता गार के दरवाजे पर अपने कदम मोड़कर बाअदब बैठा था। तो असहाबे कहफ, अब इसको जहन में रखिएगा जुमले को, असहाबे कहफ गार के अंदर थे, उनका कुत्ता चौखट पर बैठा था, चौखट पर बैठा था। अब मैं कहूं कि भाई असहाबे कहफ का कुत्ता ही तो था, बैठा होगा, इतना अहम कैसे हो गया कि उसका बैठना अल्लाह कुरान में बयान कर, तो कुछ तो बात होगी। कुत्ते तो वैसे और बहुत,
असहाबे कहफ का कुत्ता है, चौखट पर बैठा तो उसका बैठना खास था, इसलिए अल्लाह ने उसके बैठने को बयान किया ताकि कयामत तक कुरान पढ़ने वाले एक सबक सीख लें कि असहाबे गार के अंदर हैं, चौखट पर कुत्ता बैठा है, तो अल्लाह उसके बैठने का अंदाज बयान कर रहा है। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीद, उनका कुत्ता है जो अपने अगले कदम मोड़कर बैठा है। और सिर्फ बैठा नहीं है, आगे और उसकी शान, सयक़ूलूना सलासतु राबिउहुम कल्बुहुम। ए हबीब, अगर आपसे कोई कहे कि असहाबे कहफ 3 थे तो उससे कहिएगा चौथा कुत्ता था। वयक़ूलूना खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम। कोई कहे कि असहाबे कहफ 5 थे तो उनसे कहिएगा छठा उनका कुत्ता था। वयक़ूलूना सबअतुन वसामिनुहुम कल्बुहुम। कोई कहे कि असहाबे कहफ 7 थे तो उससे कहिएगा 8वां उनका कुत्ता था। कितनी जिद है अल्लाह को कि असहाबे कहफ के कुत्ते को असहाबे कहफ की गिनती में गिनो। भाई असहाबे कहफ तो हैं अल्लाह के वली, और ये कुत्ता है। अल्लाह कह रहा है नहीं कुत्ता है, लेकिन इसको हमारे वलियों की गिनती में गिनो। क्यों? इसलिए कि हमारे वलियों की चौखट पर अदब से बैठा है, वलियों की चौखट पर अदब से बैठा है। तो वलियों की चौखट पर अदब से कुत्ता भी बैठ जाए तो अल्लाह अपने प्यारों की गिनती में शुमार करता है। तो अगर असहाबे कहफ पिछली उम्मतों के वली थे और तमाम उम्मतों के सरदार आकाए दो जहां खातमन नबीयीन की उम्मत के वलियों की चौखट पर कुत्ते नहीं इंसान आकर बैठे तो क्या महरूम रहेंगे? वलियों की चौखट से तो कुत्ता खाली नहीं जा रहा। अल्लाह ताला उसको अपने वलियों की तादाद में शुमार कर रहा है, उसके बैठने के अंदाज को बयान कर रहा है। तो बस इन आवास में हमें अदब सीखना है कि अल्लाह के वलियों की चौखट का अदब क्या है, एहतराम क्या है। इस चौखट को मामूली न जानिएगा, इस चौखट को आम चौखट ना समझिएगा। ये चौखट अल्लाह के वली से मंसूब हो गई। ये चादर जो मजार शरीफ पर चढ़ी है, इस चादर को बोसा दिया जाता है। ये चादर का कपड़ा जिस थान से लिया गया, थान से कपड़ा लिया, मजार शरीफ की चादर बना दी। आप कपड़ा लेकर आए, मजार शरीफ की चादर तैयार की। आपके बाद एक और बंदा गया, उसी थान में से कपड़ा खरीद के लाया, घर के पर्दे बना दिए। थान एक ही है, थान एक ही है। बाद में बंदा गया, उसी थान से कपड़ा लाया, घर में पर्दे लटका दिए। अब वो जो घर में पर्दे लटके हैं उसको बाहर वाला तो दूर की बात, घर के अंदर के अफराद नहीं चूमते। उसी थान का ये कपड़ा इसको हर आने वाला चूमता है, इसलिए कि इस कपड़े की निस्बत अल्लाह के वली से हो गई। इस कपड़े की निस्बत अल्लाह के वली से हो गई। चौखटें दुनिया में बहुत हैं, हर घर की चौखट होती है, हर घर की चौखट होती है, लेकिन इस चौखट की बात अलग है। इस चौखट को निस्बत अल्लाह के वलियों से हो। तो जो चीज अल्लाह के वलियों से मंसूब हो जाए वो बावकार होती है, अल्लाह के दरबार में बड़ी शान वाली होती है। हमारे लिए अल्लाह का ये करम है कि अल्लाह ने हमें ये शरफ दिया कि हम अल्लाह के वली के इस उर्स में, वैसे तो औलिया की रहमतें साल भर दिन रात हर लम्हा आम हैं, लेकिन जब उर्स का मौका आता है तो फिर ये रहमतें जोबन से और जोबन पर चली जाती हैं। इसलिए इस उर्स को शादी कहा जाता है, शादी कहा जाता है। ये शाह की शादी है, और शादियों में जो खुशी में आने वाले होते हैं उनमें अगर कोई साइल कुछ मांग ले तो शादी वाले घर से
किसी को खाली भेजना मायूब समझा जाता है। अब मैं ये कहूं कि परवरदिगार, ये आम दुनिया में शादी के घर से किसी भिखारी को खाली नहीं छोड़ते, खाली नहीं भेजते, तो ऐ अल्लाह तेरे महबूब बंदों की चौखट से साइल शादी के दिन कुछ मांगेंगे तो क्या खाली चले जाएंगे? क्या नाकामो नामुराद चले जाएंगे? नहीं, बस इस चौखट की कदर कीजिए। खुदा बंदे जुल जलाल पाक परवरदिगार अपने वलियों की गुलामी में जिंदा रखे, इनकी गुलामी में हमें मौत दे। और जिस तरीके से दुनिया में अल्लाह ने अपने प्यारों की गुलामी का शरफ हमें अता किया, मरने के बाद आखिरत में भी अल्लाह अपने प्यारों की गुलामी में ही हमें रखे। मैदान हश्र में वमालीना इल्लल बलाग।